सफलता हमेशा ढोल नगाड़ों के साथ नहीं आती। कभी कभी वो चुपचाप उगती है, ऐसी जगह जहां कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जहां कोई आपका इंतजार भी नहीं कर रहा होता। एक छोटे से गरीब गांव में जो एक चौड़ी नदी के किनारे बसा था, जिंदगी बहुत धीरे चलती थी। उस गांव और शहर के बीच बस एक ही रास्ता था, नदी। नदी पार करने के लिए लकड़ी की एक नाव आती थी, दिन में बस कुछ ही बार। अगर नाव छूट जाए तो पूरा दिन रुक जाता। उसी गांव में एक लड़का रहता था, उसका नाम था जेकब। जेकब के पास कुछ खास नहीं था, न जमीन, न पैसे, न कोई पहचान। बस एक चीज थी, मेहनत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपने माता पिता की मदद करता था। उसके माता पिता मोची थे, नदी किनारे टीन की छत के नीचे बैठकर फटे जूते सिलते थे। कुछ दिन काम मिलता, कुछ दिन नहीं। पैसे हमेशा कम पड़ते, चिंता हमेशा साथ रहती। मदद करने के बाद जेकब नाव से नदी पार करके सरकारी स्कूल जाता। स्कूल में टूटी बेंचें थीं, किताबें सब मिलकर पढ़ते थे। क्लास में शोर बहुत होता था, लेकिन जेकब ऐसे पढ़ता था जैसे हर पन्ना उसकी जिंदगी बदल सकता है। गांव वाले अक्सर कहते, इतनी मेहनत क्यों करता है, मूची का बेटा है, जूते ही तो सीलेगा। बड़े सपने छोटे लोगों को अच्छे नहीं लगते। ये बातें उसके कानों तक रोज पहुंचती थीं। रात को जब मिट्टी के तेल का दिया टिमटिमाता, जेकब पढ़ता रहता। किताब खत्म हो जाती तो उधार ले आता, टीचर नहीं आते तो खुद पढ़ता। कई बार परीक्षा में फेल हुआ, लेकिन उसने रुकना नहीं सीखा। साल बीत गए। अब जेकब ने एक बड़ा सपना देखा, डॉक्टर बनने का। इस बार लोग और जोर से हंसे। डॉक्टर? पैसे कहाँ से आएंगे? मोची को बेटा डॉक्टर बनेगा? एक शाम बहुत थका हुआ जेकब नदी किनारे बैठा था। उसने धीरे से कहा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। उसकी माँ ने उसके थके चेहरे को देखा और कहा, अगर तू अभी रुक गया तो लोगों की बातें सच बन जाएंगी। उसके पिता कुछ नहीं बोले, बस एक फटा हुआ जूता बहुत ध्यान से सिल रहे थे, जैसे हर टांका जरूरी हो। वही खामोशी जेकब के दिल में बस गई। उसने और मेहनत की। पैसे नहीं थे तो उसने रात में छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शहर के एक छोटे क्लिनिक में सफाई का काम किया। डॉक्टरों को चुपचाप काम करते देखता, सीखता, समझता, बिना किसी शॉर्टकट के। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार जेकब मेडिकल कॉलेज पहुंच गया। वहां सब आसान नहीं था। उसके कपड़े साधारण थे, उसकी भाषा अलग थी। कभी कभी वो खुद को छोटा महसूस करता था, लेकिन उसने एक बात तय कर ली थी, अब हार मानना विकल्प नहीं है। वो पढ़ता रहा, चुपचाप, लगातार, और एक दिन वो डॉक्टर बन गया। शहर में कोई जश्न नहीं हुआ, लेकिन गांव में लोग नदी किनारे खड़े थे। वही लड़का जो कभी खाली जेब के साथ नाव में बैठता था, अब आत्मविश्वास के साथ लौट रहा था। उसने गांव में ही एक छोटा क्लिनिक खोला। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, उन्हें भी उसने बिना शिकायत, बिना अहंकार इलाज दिया। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? जेकब कुछ देर नदी को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं बस तब भी चलता रहा जब कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा था। ना किस्मत, ना शॉर्टकट, बस रुकना नहीं। सफलता तेजी से नहीं, निरंतरता से मिलती है। जब कोई आप पर विश्वास ना करे, तब भी खुद पर विश्वास रखो। गरीबी आपकी शुरुआत हो सकती है, आपकी मंजिल नहीं। लोग हंसेंगे, लेकिन वही लोग एक दिन ताली भी बजाएंगे। कई स्टूडेंट्स बार बार फेल होते हैं, लेकिन जो रुकते नहीं, वही कम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करते हैं। कई एंटरप्रेन्योर्स सालों तक प्रॉफिट नहीं देखते, लेकिन कंसिस्टेंसी उन्हें सक्सेस तक ले जाती है। नौकरी की तैयारी करने वाले हजारों कैंडिडेट्स में वही सफल होते हैं जो हार मानने के बजाय रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सफलता का असली राज स्पीड नहीं है, कंसिस्टेंसी है। अगर आज आप मेहनत कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ बदल नहीं रहा, तो याद रखिए, बीज जब जमीन के अंदर होता है तब भी वो बढ़ रहा होता है, बस दिखाई नहीं देता। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो ऐसे ही और प्रेरणादायक और लाइफ चेंजिंग मॉरल स्टोरीज के लिए अभी हमारे चैनल मॉरल एक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं रुकूंगा नहीं, और इस कहानी को उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आज मेहनत कर रहा है लेकिन अभी तक उसे परिणाम नहीं मिला। हम मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए चलते रहिए।